चलिए संजय संदीप भाई ने सही चीज याद दिला दी, तो अटक जाता हाँ, है। नीचे दिखता रहता है ना वैसे। हाँ दिखता है, सबसे दिखता है, सही है भाई। सो एक नया लेयर लेते हैं, ठीक है। अब एक मैं थोड़ा सा पहले हम एक इमेज लेते हैं, ठीक है। कौन सा शॉप कौन सा है? जैसे ये ले लो, आया पेस्ट करा। अब मेरे को ये रेस्टराइज करना पड़ेगा इसको, रेस्टराइज करा। अब देखो ये हमने लिया है ब्लर, ये ब्लर टूल है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इसके बैच लगे हुए हैं, ठीक है। बैच है, इस बैच को मैं चाहता हूँ ब्लर करना है। फॉर एग्जांपल कोई किसी की आईडी है, अब वो आईडी मेरे को शो नहीं करना फोटो में, या फिर पुलिस वाला आता है उसके बैच नंबर लिखे रहते हैं ना, उस फोटो में मेरे को शो नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लर कर सकते हैं इजिली। अब देखो यहाँ पे ब्लर हो रहा है, तो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये ब्लर हो गया है, बिफोर ऐसा था और आफ्टर ऐसा है। तो इसको हम क्या है यूज कर सकते हैं कहीं, अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई पीछे का कुछ आगे पीछे फॉर एग्जांपल ये है, इसको थोड़ा ब्लर करना है, तो मैनुअली हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ऐसे भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्री है, थोड़ा सा ट्री को ब्लर करना चाहते हो, बिकॉज फोकस अपने शरीर को दिखाना चाहते हो अपना, तो आप ऐसे ऐसे ब्लर करके थोड़ा सा इसको, स्ट्रेंथ मैंने इसकी है 100% नहीं करी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ, ये सारा ब्लर हो चुका है, पीछे का जितने भी चीजें है वो ब्लर हो चुकी है। तो देख लो, ये ऐसा है और ये ऐसा है, difference दिख रहा है संदीप? यस सर। हाँ, तो ये ब्लर ऐसा काम करता है। कई चीजें पे आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी गॉसियन ब्लर है, आप इसी इमेज को सेलेक्ट करके इसके पीछे अगर चाहो तो इसको अंडू करके इसके पीछे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ऊपर वाले रख रहा हूँ, नीचे वाला डिलीट कर रहा हूँ, इसी की कॉपी कर रहा हूँ मैं कंट्रोल जे करके, और ऊपर वाले को बंद करके नीचे वाले को क्या करता हूँ, मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, अब मैं इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं ये ले रहा हूँ, और इसका मैं जल्दी जल्दी से ऐसा ऐसा करके लास्ट में पीछे फटाफट बना लेता हूँ सिलेक्शन। ठीक है, ये सिलेक्शन बन गया हमारा। आप कंट्रोल जे कर दिया, या जे नहीं करना तो अंडू करो, कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे तो क्या, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ये पीछे कंट्रोल का, शिफ्ट आए होगा ना, हाँ। हाँ, पीछे का सेलेक्ट हुआ है, ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब मैं इसमें चाहूँ तो ब्लर कर सकता हूँ, इस पे नहीं होगा, इसके बाहर बाहर ब्लर होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमने बाहर का सेलेक्ट करा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि इस पे ना हो बाकी बाहर बाहर हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डन, कंट्रोल डी, और वापस इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। यस यस। ठीक है, ये क्लियर हो गया ब्लर टूल कैसे यूज करना है। ब्लर के बाद हम आते हैं, इसके बाद आता है, इसके अंदर है हमारा शार्प टूल। इसमें भी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ नीचे वाले को,
शार्पनेस में क्या करना है, शार्प जैसे चलो ये इमेज शूट कर गया इसमें, ये काला है, ठीक है। तो ये इमेज को भी सेम चीज करेंगे आप मैनुअल भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी मैनुअली कर रहा हूँ। शार्पनेस टूल लिया, थोड़ा सा इसे कम करी, स्ट्रेंथ थोड़ा कम कर लेना, इसकी बहुत ज्यादा है, अराउंड 50 से कम ही रखना। अब मैं थोड़ा सा इस पे हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। ब्रश टूल का पता है ना, लेफ्ट एंड राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा बड़ा होता है। अभी यहाँ से ये शार्पनेस होना लगेगा, अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि ये हमने ये करा, सॉरी ब्लर, ब्लर टूल था, अनडू कर रहा हूँ मैं फिर से, शार्पनर टूल लेना है, शार्पनर। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, जो हमें नीचे वाला दिखे। और ये मैंने शायद तुम्हें बता रखा है ना संदीप? ये नहीं बताए थे सर। बताया नहीं था? बताया था यार, ये ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है, ये देखो ऐसा शार्प हो जाता है, ये स्मच टूल ये सब बता रखा है भाई। ये मतलब थोड़ा सा शार्प कर देगा इसके फेस को ना छेड़ू, ये शार्प करना स्टार्ट कर देगा देखो। अब यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ, ऐसे नहीं देखो। मेरा खराब कर देगा, फ्लेक्सिबल। इसी इसी इमेज को मैंने सेलेक्ट करा और कंट्रोल एन, नया लेयर लिया और पेस्ट, तो ये इमेज आ गया हमारा यहाँ पे। कंट्रोल टी से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये शार्प करना है इसको, तो देखो शार्पनेस का मतलब होता है, मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो क्लियर शार्पनेस। अब इस पे जाना है, तो अब ये हो गया, इस पे क्लिक करता हूँ, देखोगे ना थोड़ा सा गंदा सा होने लगेगा, शार्प होने लगेगा, इसके फेस के ना अंदर की काफी चीजें दिखने लगेगी। इसका यूज कहाँ पे करते हैं सर? ये तो ये बहुत कम ही थंबनेल्स में देखा है। देखे होंगे ना तुमने, तो उसके फेस पे बिल्कुल वाइट बिल्कुल गंदा सा कर देते हैं थंबनेल, थोड़ा सा ऐसा देखा होगा तुमने फेस हाँ हाँ पे। हाँ, तो वो देखे ज्यादा देखे कर हैं। वहाँ यूज होता है हमारा, थोड़ा सा वो फॉरेनर लोग नहीं होते, उनके फेस पे कुछ देखा होगा कि ऐसा पिगमेंटेशन टाइप का होता है, तो उन और चीज। मूवी का जो पोस्टर वगैरह जो रहता है उसमें भी रहता है कहीं कहीं। हाँ हाँ, तो ये कुछ ऐसा काम करता है, ठीक है। वैसे इसका यूज बहुत कम करते हैं हम लोग इस वाले का। तो ये देखो कितना, ये बिफोर ऐसा था और आफ्टर ऐसा हुआ है, देखो डिफरेंस। तो ये हमारी यस फोटो सर। को खराब करता है, अच्छा नहीं करता, खराब। तो आपको करना है तो कर सकते हो, एज योर विश, ठीक है डेंजरस संदीप। लुक लाता है। मैंने ये चीज पहले भी बताई है तुम्हें, ठीक है संदीप, बताई है ना मैंने? हाँ अब हाँ याद आ हाँ, रहा है? याद। याद आ रहा है ना? हाँ। चलो अब मैं इसके नीचे आता है, वो थोड़ा काम का टूल है, स्मच टूल। ये क्या काम करता है, ये हल्का हल्का सा, अब फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इमेज को मैं थोड़ा सा इसके डोले है देख लो, बड़े कम ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, इसको मोटा पतला करने के लिए सर। हाँ ये भी बता रखा है तुमने। हाँ हाँ। सो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ हल्का से मैं चाहता हूँ इसको अंदर कर, देख लो अंदर हो गया, ठीक है। अब देखो और ऐसा था ना, ठीक है। तो हम अब इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हम घटा ही रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं अच्छा। बढ़
तो नहीं रहता। और इसमें दो तीन चीजें और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज को मैं अभी ये इसलिए नहीं दिख रहा है ऐसा, देख लो, क्योंकि मैंने इसको बंद कर नहीं कर रखा था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये बढ़ा घटा दोनों सकता है, अच्छा नहीं लग रहा वैसे। ऐसा कर दीजिए। तो अब अगर मैं इसको करूँ, स्मश टूल से इसको बढ़ा भी सकते हैं, बॉडी बिल्डर बना सकते हैं किसी को। तो ये बढ़ भी गया और घट भी गया, दोनों काम करता है, ठीक है। बट डीप में इसको करना पड़ता है, हल्का हल्का करना पड़ता है, ज्यादा रखोगे तो दिक्कत करता है ये, ठीक है। ब्लर दिखने लगेगा ये। अगर हल्का हल्का यही चीज मैं यहाँ से दूँ, हल्का सा थोड़ा सा निकाल दूँ बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसका, ये ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेंथ को कम करके करना पड़ेगा ना सर? हाँ, स्ट्रेंथ को कम कर दिया करना। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसी में एक चीज और दिखा देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, इसका कलर मैं रख लेता हूँ बैकग्राउंड का ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, तो मेहंदी कलर आ गया। और ये कलर हमें शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो वाइट है। तो इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर रहा हूँ राइट नाउ। सो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ वो। एक तो यहाँ से ऑप्शन है, और प्रॉपर्टीज। हाँ। प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। तो अब देखो क्या हुआ है, इसके पीछे देखोगे ना, थोड़ा थोड़ा सा ये देख रहे हो, व्हाइट व्हाइट से आ रहा है, देख रहे हो व्हाइट व्हाइट से आ रहा है ना, यस हल्का हल्का यस। सा। ये देखो, ये हल्का हल्का सा व्हाइट आ रहा है। इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इस पे जाएंगे, डबल टैप करेंगे, इस पे जाके डबल टैप करना, ये ऐसा हो गया। हमें ऐसा नहीं करना, छोड़, अंडू। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा इससे, सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाहर देखे देखोगे ना, तो इसके बाहर देखोगे तो स्मश टूल, ये देख रहे हो व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है। तो इसको हम ये यस काम सर। कर सकते, हाँ। तो इसको अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट, इस ऑल्ट शिफ्ट आई, बाहर हो गया, ये बाहर का सिलेक्ट हो गया, ये हमारा सिलेक्ट नहीं है, इन्वर्ट हो गया है। मतलब जो हमारा पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट था, अब वो हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। तो कैसे होता है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। अब मैं यही टूल ले रहा हूँ दोबारा, स्मश टूल, और मैं इसके बाहर थोड़ा सा इसको वो कर दूंगा, हल्का हल्का सा। तो ये अब स्ट्रेंथ कम है इसकी, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, अब देखो ये गायब होने लगेगा। अभी ये हट जाएगा ना, तो इसको मैं हटाऊंगा, थोड़ा छोटा करके कर लेते हैं। तो ये व्हाइट वाली चीजें वो क्लियर हो गई हमारी ऑलमोस्ट। नीचे नहीं थी, ऊपर थी, तो ऊपर मैंने कर दिया। ये यहाँ से ऐसे कर देंगे यहाँ तक। एक ही बार चलाना, अच्छे। तो ये हमारा, इसने वाइटनेस वाला जो पार्ट था उसने रिमूव कर दिया है ना। है ना कमाल की चीज ये? देख रहे हो हट रहा है ना। तो वाइटनेस वाली चीजें ये रिमूव कर देता है, जो बैकग्राउंड में ना दिखे। अब इसको मैं डी सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा क्लियर दिखेगा, आपको वाइटनेस वाला फील नहीं आएगा। संजय, इसका काम ये भी है। ठीक है ठीक सर। है सर। पहले से अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि हाँ इसी बैकग्राउंड पे है। सो इसके बाद ये हमारा टूल क्लियर हो गया। ये हमारा है, अ, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ब्रश टूल, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये काम हमारा, अब ये इमेज है मेरे पास, ठीक है। इस इमेज को मैं एक बार कंट्रोल जे कर रहा हूँ,
एडजस्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे लेवल है, कर्व है, एक्सपोजर है, वाइब्रेंस है, ह्यू सैचुरेशन है, कलर बैलेंस है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर फिल्टर, फोटो फिल्टर है, चैनल मिक्सर है, कलर लुकअप है, इन्वर्ट जो मैं करता हूँ कंट्रोल आई के साथ, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ जो कंट्रोल शिफ्ट बैकग्राउंड, है। हाँ ये चीजें, पोस्टराइज है, ये सब चीजें अब धीरे धीरे हम करेंगे। ग्रेडियंट मैप है, सिलेक्शन कलर्स है, अब ये क्या करता है काम, ये हम आपको बताएंगे। ये यहाँ पे भी है और ये एडजस्टमेंट यहाँ पे भी है, ये चीजें यहाँ पे भी मिलेगी आपको, ठीक है, सारी चीजें जो मैंने यहाँ बताई है ये चीजें यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ जाओगे तो ये चीज यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक, दो, तीन, तीन जगह ये चीजें हमारे पास मौजूद है। तीसरे के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाओगे इमेज में, इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाओगे, एडजस्टमेंट में भी सारी चीजें ये मिलेंगी आपको, सेम मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये चीजें मैं यहाँ से बताऊं या यहाँ से बताऊं, ऑलमोस्ट सेम चीजें है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस है, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ इस चीज को कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। ठीक है सर। एक मिनट है। आएगा। हाँ, सो स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो मैं इससे जाते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ब्राइटनेस मीन्स देखो, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का काम ये होता है, अब यहाँ से आप इसको ब्राइटनेस करोगे तो ब्राइट होगा, ठीक है। इसी के लेवल पे आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रास्ट भी डाल सकते हो। कंट्रास्ट थोड़ा डार्क करता है और ब्राइटनेस थोड़ा सा लाइट करता है, ब्राइट करता है, ठीक है। तो कुछ, ब्राइटनेस जो है सर, ये जहाँ पे ब्राइट रहता है फेस पे, हाँ ब्राइटनेस हाँ, रहता है उसी को ब्राइटनेस करता है या सभी जगह करता है? ना ना, सारा चीजें वो ब्राइट करेगा, बट जहाँ हाईलाइट पहले से ही व्हाइट है, हाँ हाँ। जहाँ पे हाईलाइट हो रखा है पहले से ही, अगर वहां पे पहले से व्हाइट है, अगर मैं ब्राइटनेस ऐड करूंगा तो वहां पे और ज्यादा, क्योंकि वो तो सारे ठीक चीज है। को वो कर रहा है ना हाईलाइट को, मतलब वो जो पहले हमारा हाईलाइट हो रखा है उस पे और वो ब्राइटनेस बढ़ाएगा तो वो ज्यादा और हाईलाइट होगा, है ना। तो ठीक उसके है। लिए, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, कंट्रोल ऑल्ट टू दबा दोगे तो जहां जहां हाईलाइट्स हो रखे हैं वहां पे ये ऐसे करके दे देगा। आप इसके अकॉर्डिंग तुम अपने ब्राइटनेस को बढ़ा कम सकते हो। अब इसको कैसे करना है यूज, अब एडजस्टमेंट में जाके आप अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊं तो ये थोड़ा सा उस एरिया को थोड़ा कम कंट्रोल में रखेगा, समझ रहे हो। हम्म। तो ये कुछ ऐसा हुआ है। अब इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये देखो डिफरेंस, सब इक्वली, ये इक्वली सब लाइट करा है इसने, ठीक है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा ये वाला ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का। इसके साथ आप, जरूरी नहीं है कि आप इमेज पे ही करो, आप चाहो तो बिल्डिंग्स पे भी कर सकते हो। सॉरी, अब ये भैया है, इनको कर सकते हैं हम। इसको करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, है ना। तो ये प्रीव्यू है, यहाँ से देख सकते हो, बट ये सारे इमेज को इसने, सारे इमेज को इसने करा है ना।
सारे यस सर। इमेज को करता है। आप ऑटो भी कर सकते हो, ऑटो करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये सारे अपने मर्जी से मालिक, अपना मर्जी का मालिक हो रहे हैं। बट कोशिश करना कि हम खुद से मैनुअली ही करें ये सब चीजें, तो हमें और अच्छे से हाथ साफ होगा, समझ लो इम्प्रूवमेंट होगी अपनी। ठीक है। के बाद नीचे और भी है लेवल, लेवल कंट्रोल, इसको शॉर्टकट भी है इसका, कंट्रोल एल। सो लेवल खुलेगा। लेवल में क्या होता है, तीन होता है। एक हमारा शैडो होता है, एक मिड टोन होता है, एक हाईलाइट होता है। ठीक है। तो ये हमारा मिड टोन है, मिड टोन में क्या होगा, सॉरी शैडो है, शैडो में क्या होगा, डार्क होगा। और मिड टोन में क्या होता है, मिड टोन दोनों को कवर करता है। अभी मैं शैडो की तरफ जा रहा हूँ, मतलब ये शैडो की तरफ जा रहा हूँ, तो हमारा हाईलाइट वाला जो एरिया है वो ज्यादा कवर कर रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। अगर यही चीज मैं इधर करूँ, उसको इधर जाके करूंगा, तो ये कवर ज्यादा एरिया कौन सा कर रहा है, शैडो का कर रहा है, इसलिए ये ब्लैक कर रहा है। ठीक है। अगर ये दोनों को साइड में कर दूं, सेंटर में कर दूं इसको, अगर मैं अब सिर्फ हाईलाइट वाले को बढ़ाऊंगा तो सिर्फ हाईलाइट वाला बढ़ेगा, क्योंकि ये साथ साथ इसके साथ साथ मूव करता है। ये दोनों के पीछे लग लेता है, मतलब अगर ये इधर बढ़ाऊंगा तो ये इसके पीछे, ये इसके पीछे ये लग लेगा, और इसको इसके पीछे जाओगे तो ये इसके पीछे लग लेगा। तो ये दोनों काम ऐसा करता है। ठीक है। हाईलाइट और ये क्लियर हुआ। इसके बाद इसके अंदर है, मतलब लेवल को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट जैसे मैंने फ्रेम बनाया था, याद होगा आपको संदीप, फ्रेम में मैंने एक जी सर। गोल्डन करके एक बाउंड्री डाली थी, याद है। उसमें मैंने वो गोल्डन कलर का एक बाउंड्री डाली थी, वो बहुत ज्यादा मतलब वो लाइट कर रहा था, तो उसको मेरे को डार्क करने के लिए मैंने करा था शैडो, वो यही लेवल का काम करा था मैंने। ठीक है। तो लेवल आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। उसमें कर्व है, कर्व में घोड़ा इंसान को करने के लिए काम आता है। कोशिश करना है इसमें एस बनाने की, ये कुछ ऐसा एस बनाना। और इसमें ऑप्शंस होते हैं, आप जैसे रेड, रेड का यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस दे रहा है, रेड देख रहे हो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो मैं रेड को हाँ सिलेक्ट ज्यादा है। करके रेड को थोड़ा सा कम कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये रेड कम हो गया है। आप चाहते हैं, देखो ब्लू थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं ब्लू ब्लू पे जाकर यहाँ से ब्लू को भी थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो अभी ग्रीन ज्यादा हो गया, देख रहे हो। अब ग्रीन में जाके थोड़ा सा इसको डाउन कर देना। तो ये कुछ ऐसा हो गया हमारा रिव्यू। अब ये देखोगे तो ऐसा था और ऐसा हो गया, थोड़ा नेचुरली अच्छा लगेगा, पहले से बेटर लगता है। ये ऐसा और ये ऐसा। भाई साहब थोड़े ज्यादा हो गए हैं इसमें, थोड़ा सा अब मैं इसको बंद करता हूँ, क्योंकि इस पे इफेक्ट्स लगे हुए हैं। देन इसको ऑन करते हैं और इसके कंट्रोल चेंज कर देते हैं, और इसको ऑन करके इसको बंद करते हैं। ठीक है। इसके अंदर एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या करता है, एक्सपोजर मतलब एक्सपोज करता है इन चीजों को, जहां जहां कलर डार्क हो रहा है उसको थोड़ा सा ये एक्सपोज करके लाइट करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो रहा है पीछे की साइड, अब मैं तो बोलना एक्सपोजर को थोड़ा सा एक्सपोज कर दो, लाइट कर दो, लाइट कर दो। बिफोर ऐसा था और डार्क अब, वाली जगह पे वो मतलब ब्राइटनेस कर हाँ देता है। ये वो देखो ये थोड़ा सा पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है, मतलब लाइट कर दिया इसने। ऑफसेट क्या होता है, देखो ये और चीजों को फीड करने लगेगा, मतलब थोड़ा सा ब्लरी टाइप का कर देगा। तो इसको यूज बहुत कम लोग करते हैं, आप भी कम ही करना। बाकी ये यूज होता है एक्सपोजर और गामा, ये थोड़ा सा डार्क करता है, ये थोड़ा सा हमारा लाइट करता है। ठीक है। गामा करेक्शन ये और ये दोनों बीच वाला थोड़ा सा यूज रेयर ही हम करते हैं। ठीक है। ऑफसेट थोड़ा ब्लर करने लगता है ना। हाँ हाँ। इसको फिर से मैं हटा रहा हूँ। मैं ये वाला इमेज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस पे थोड़ा सूट होगा ये सब चीजें। इसके बाद आता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस कलर में भी ऑलमोस्ट सैचुरेशन और हाइलाइट्स को ज्यादा ध्यान दर्शाया जाता है।
फॉर एग्जांपल ये अभी सैचुरेशन को ये थोड़ा सा कलर मार के देगा और ज्यादा थोड़ा सा नया टाइप का करके देगा। फॉर एग्जांपल देखो पहले ऐसा कुछ पेड़ था अब ये कुछ नया कलर ऐसा लग रहा है कि हमने कलर इसमें करेक्ट करा है कुछ, ठीक है, डिफरेंस लग रहा है अभी। देखो ये सब चीजें ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, बट ये चीजें आपको खुद ही मैन्युअली इसको आगे पीछे करके आपको देखना पड़ेगा जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। यस सर। उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैन्युअली एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर दिया। इसके बाद आता है ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन कलर से रिगार्डिंग काम करता है। कलर मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई कलर भी ले सकता हूँ। अब मैं एक ऑन है, अब मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। देखो कलर जैसे जैसे कलर करोगे वैसा वैसा ये शो करेगा। अब ये चीजें ऐसी क्यों हो रही है, इससे से अब ये क्लिक करो इस पे और यहाँ से कोई कलर पिक कर लो। फॉर एग्जांपल ये पिक करना है या इसका टी शर्ट का कलर पिक करना है। ये जो है हमने टी शर्ट का कलर पिक कर लिया, ठीक है। अब मैं इस कलर को चाहता हूँ कि ब्लू करना है या ग्रीन करना है, वो आप देख लेना। जैसे मैं रेड पे कर रहा हूँ, ये देखो ये फिक्स हो गया है। जैसे कर रहा हूँ ये चीज दोबारा करेंगे। ह्यू सैचुरेशन में गए, ह्यू सैचुरेशन में ये कलर पिक करेंगे यहाँ से व्हाइट वाला, और इसका कलर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते। बाकी सारे चेंज होगा, ये कलर हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसका फेस इसको मैं अपना हो गया, चलो ठीक है सही है अपना। सो अगर मैं चाहूँ इसका कलर, मैं चाहता हूँ फेस का कलर चेंज ना हो बाकी सब चेंज हो, तो वही चीज हम ये हैंड टूल लेंगे, इसके फेस पे क्लिक कर देंगे और बाकी चीजों पे हम कलर अगर फिल करेंगे जो फेस पे कलर होता है अनडू। तो कुछ आप कोई पर्टिकुलर एरियाज में भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके फेस पे नहीं करना, मुझे सिर्फ इसके शर्ट पे करना है, तो मैं शर्ट को सिलेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा, इसके अंदर हमारा क्विक सिलेक्शन टूल, इस पे जाएंगे और ये फटाफट ये सिलेक्ट करके देगा। अभी देखो ये पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया है, तो माइनस जाके मैं इसको माइनस, तो ये एरिया हो गया। अब इस एरिया को मैं कंट्रोल जे करके इसको कॉपी कर लिया है। अब इस एरिया में स्पेशली मैं कर सकता हूँ कुछ भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग। ह्यू सैचुरेशन, देन मैं इस कलर को पिक करूंगा यहाँ से, दैट्स इट। अब याद रखना ये हमारा सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ से अगर इसको मूव करूँ तो ये हमारा कलर सिर्फ कितना बनियाइन का चेंज करके देगा, देखो ये जरा। अभी इसने क्या करा है, इसने मल्टीपल कलर ले रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं एक पर्टिकुलर एरिया का कलर ले लेता हूँ, जैसे ये है। अब मैं अगर एक सियान क्यों कर रखा भाई, ये एरिया सेलेक्ट हो रहा है, यहीं पे मैं यहाँ जाके कर लेता हूँ यूज सैचुरेशन कलर। अभी हम कौन सा यूज कर रहे थे, ह्यू ह्यू सैचुरेशन एंड ही है ना, ये सैचुरेशन। वाला।
तो ये अगर हमारा, अब अगर हम मैं करूँ यहाँ पे नीचे जाकर इसको कलर डॉज करके, कलर डॉज करा, देन पहले तो इसको लिंक करना पड़ता है, इसलिए मैं ये वहां से बता रहा था आपको। लिंक वही ऑल्ट के साथ डाउन एरो, देन इसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर लेना। तो ये कुछ ऐसा करेगा। इसको मैं हटा रहा हूँ right now। इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसको क्लिक कर दिया और के साथ। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं इसको चेंज। बट ये दो दो आ रहा है ना, इसको बंद ही कर। वो पूरा इमेज पे ही अप्लाई हो जा रहा है। ना 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 ना, कोई नहीं, वेट करो थोड़ा सा। अब हो गया, ठीक है। अब मैंने क्लिप मास्क नहीं कर रखा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। क्लिप मास्क करते ही हमारा शो होने लगा है। अब मैं इस पे कलर करूंगा तो ये कलर शो होगा। अब देखो ये कलर हो रहा है चेंज। अब मैं चाहता हूँ इसको डार्क करना, तो डार्क कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहो, डार्क करना चाहो तो कर सकते हो। समझ आया क्या हुआ है? जब तक हम सर क्लिप, लेयर का थोड़ा वो मैं पता फिर नहीं से चल बता रहा है देता हूँ, कैसे मैं क्या फिर किए से हैं। बता देता हूँ। ये हो गया। अब मैंने इसको क्या करा था, इसको मैंने इसकी क्विक सिलेक्शन से इसका सिर्फ इसके सैंडो का एक सिलेक्शन कॉपी करी थी, वो कॉपी ये है। ठीक है। ठीक है। अब इसको हमें करने के लिए एडजस्टमेंट में गया, ह्यू सैचुरेशन लिया, एंड इसको मैंने ऑल्ट के साथ क्लिप मास्क कर दिया इसके साथ। अभी हमारे पास खुल गया ऑप्शन। अब इसे पता है कि इस पे क्लिप मास्क होगा। ठीक है। अब मैं इस पे अगर कलर चेंज करूं, फॉर एग्जांपल अभी चेंज होगा, कलर डोज कर दूं तो याद रखना इसको कलर राइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कलर राइज है। इसको जब तक टिक नहीं करोगे, जब तक ये शो नहीं करेगा। अब मैं कलर राइज कर दिया है, देन इसके आगे शो होगा। अब मैं इसको डार्क की तरफ ले जाऊंगा तो ये ज्यादा डार्क हो जाएगा, और इसको लाइट की तरफ ले जाऊंगा तो ये लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा काम करता है अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो जरूरी नहीं है इसी का, बाकी चीजों का भी कर सकते हो। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का कुछ सिलेक्शन बनाकर इसको भी कलर आप चेंज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ उतना ही रहने देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन। आगे नेक्स्ट क्लास में सारे चीजें एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। कुछ नए एडवांस भी बता दूंगा इसके, इससे रिलेटेड चीजें, जैसे अभी मास्किंग के थ्रू करी थी हमने। ये तो सिंपल है, ये मास्किंग के थ्रू। ठीक है, इतना ही रहने दूं। ठीक है सर। ओके सर। ओके, चलो बाय संदीप, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। ठीक है सर। ओके। मेरे सर में लग रहा है पता नहीं